बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुजरती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, इसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके अजीज़ो कारब उसे दफना के छोड़ के चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त के पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों के लिए ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान दे। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ के और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बआवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर न डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में उन लोगों के घरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में थे। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तू मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का तुझे कोई खौफ नहीं, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने की तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम, क्या तुझे ये सब कुछ याद नहीं रहा था? इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वह मुर्दा हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अगर आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।